नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर सिंह और आप देख रहे हैं सियाराम सेना न्यूज़ एंड व्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव सर पे हैं। ऐसे में आज हम आ चुके हैं धौलाना क्षेत्र में, जो कि राष्ट्र निर्माण पार्टी से उम्मीदवार डॉक्टर आनंद कुमार के कार्यालय में इस समय हम मौजूद हैं। डॉक्टर जयपाल सिंह जी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हैं। कार्यालय जो सँभाल रहे हैं, सारा कार्यभार इन्हीं के हाथ में है। तो सबसे पहले सर बहुत-बहुत स्वागत और सम्मान आपका हमारे चैनल के माध्यम से। आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम हमारे चैनल के माध्यम से और हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आनंद कुमार जी का एक परिचय जो है वो आपके शब्दों में संक्षिप्त तौर पे आप हमें बताएँ। जी, मैं आपके चैनल का सियाराम सेना चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पर पधारे और हमसे ये जानकारी लेने के लिए आपने निवेदन किया। देखिए, डॉक्टर आनंद कुमार एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके ऊपर हम हर दृष्टि से गर्व कर सकते हैं। जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, बचपन से इनकी गुरुकुली एजुकेशन रही और एक संत स्वभाव के व्यक्ति के रूप में इन्हें जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी, देन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और पीएचडी भी इन्होंने वेदों के ऊपर किया। तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी 3 भाषाओं के बहुत अच्छे विद्वान हैं, जानकार हैं। आर्य विचारधारा से आपका विशेष लगाव है, या हम कह सकते हैं कि आर्य संस्कृति को आगे बढ़ाने में वो प्रारंभ से ही तत्पर रहे हैं। डॉक्टर आनंद जी जब चंडीगढ़ रहते थे, उस समय इन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ दिन एज ए प्रोफेसर काम किया और उसी समय यूपीएससी में अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया और उसी 1 वर्ष के अंतर्गत फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पीएससी को क्रैक किया और इस तरह से आपका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ और मध्य प्रदेश कैडर आपको मिला। मध्य प्रदेश में आप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो बड़े प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें से मैं मुख्य नाम आपको बता दूं, जैसे भोपाल वहाँ की राजधानी है, वहाँ एसएसपी रहे, ग्वालियर में एसएसपी रहे, रतलाम में एसएसपी रहे, ठीक है, सीहोर जो बड़े संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर आप रहे, राजगढ़ में रहे, तो ऐसे इधर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इन सारे ज़िलों में ये जो है एसएसपी रहे। अब आप कहेंगे कि एक संत स्वभाव का व्यक्ति और पुलिस में क्या करेगा? तो पुलिस में जाकर के भी इन्होंने अपनी उसी छवि को बरकरार रखा। कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित होकर के कहीं से भी अगर आता तो उसकी हर तरह से सहायता करना, गरीबों के प्रति बहुत ही दया का भाव इनके मन में शुरू से रहा और हर तरह से इन्होंने सहयोग किया। पुलिस विभाग में लोगों को ये समझाया कि देखिए, आप का नंबर पहले आता है, भगवान का नंबर दूसरा है। आदमी जब कष्ट में होता है तो सबसे पहले वो आपके पास आता है और आप अगर मीठे शब्दों में उससे बात कर लें और उसकी बात को सुन लें
और फिर उसको आश्वासन दे दें कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो उसे ऐसा लगता है कि आप उसके सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। समझे? तो इस तरह से उन्होंने पुलिसिंग की और पुलिस थानों को एक तरह से मंदिर का रूप दे दिया। समझे? ये तो बहुत अच्छा लगा जान के। ये तो बात हुई जीवन शैली की उनके। अब बात की जाए, अगर पॉलिटिक्स में आनंद कुमार जी आ रहे हैं तो क्या एजेंडा रहने वाला है, उस पर थोड़ा बात करना चाहेंगे आप? जी, आनंद जी 2018 में राष्ट्र निर्माण पार्टी से जुड़े और 2020 में पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह जी के आग्रह पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य स्वीकार किया। वर्तमान में वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राजनीति में आने का उनका मकसद अपने उसी मिशन को जो उन्होंने सेवा काल में अपनाया था, उसी मिशन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज आप जो राजनीति देख रहे हैं, उस राजनीति में सेवा का भाव बिल्कुल भी नहीं रह गया है। व्यक्तिगत हित को लोग जो है वो साधने में लगे हुए हैं। आनंद जी ने राजनीति में आने का निर्णय इसलिए लिया कि उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए, क्योंकि वो एडिशनल होम सेक्रेटरी रहे, ओएसडी सीएम भी रहे,